शेख हसीना की सत्ता का पतन एक ऐसा पल था जिसने बांग्लादेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। 5 अगस्त को ढाका की सड़कों पर लाखों प्रदर्शनकारी उमड़ पड़े और इसी के बीच शेख हसीना ने फैसला लिया कि उन्हें देश छोड़ना होगा। आइए जानते हैं उन अंतिम 45 मिनट के घटनाक्रम को जब शेख हसीना को आनन फानन में ढाका छोड़कर भारत का रुख करना पड़ा। जब एक नेता का साथ छोड़ देती है आवाम, सेना का विश्वास टूट जाता है और साजिशें कामयाब होती हैं तो सत्ता में बने रहने का ख्वाब एक डरावने हकीकत में बदल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ 5 अगस्त की दोपहर गढ़ भवन यानी बांग्लादेश के पीएम हाउस में शेख हसीना ने अपना इस्तीफा सेना प्रमुख वकार उजमा को सौंपा। इसके बाद उन्हें बांग्लादेश एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रवाना होना पड़ा। लेकिन इस घटनाक्रम से पहले 45 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना को अपनी जन्मभूमि को अलविदा कहना पड़ा। दरअसल 4 लाख प्रदर्शनकारियों के ढाका की तरफ बढ़ने की खबरें आने के बाद शेख हसीना ने तुरंत बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकार उजमा को बुलाया। वे इस बात से नाराज थीं कि सेना प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। हसीना चाहती थीं कि सेना वैसी ही कार्रवाई करे जैसी पुलिस करती है। मीटिंग के दौरान एक महत्वपूर्ण क्षण आया जब शेख हसीना ने अपने सेना प्रमुख को उनके नियुक्ति की याद दिलाई। लेकिन इसी वक्त उनकी बहन शेख रिहाना ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन हसीना का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। आर्मी चीफ ने स्थिति को भांपते हुए उन्हें 45 मिनट के अंदर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इसी बीच अमेरिका में मौजूद उनके बेटे साजिब वाजेद का फोन आया, जिन्होंने शेख हसीना को इस्तीफा देने पर राजी कर लिया। महज 4 बैग्स के साथ शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना ने खुद को राजनीतिक खेल से बाहर पाया और इसी के साथ वह दिल्ली के हिंडन एयरबेस पर पहुंची। अब सवाल यह उठता है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़कर भारत का रुख क्यों किया। यह फैसला बांग्लादेश में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा के साथ शेख हसीना की मुलाकात के बाद लिया गया था। शेख हसीना ने बताया था कि उन्हें जान का खतरा है और इसके बाद भारत सरकार ने उन्हें भारत आने की सलाह दी। शेख हसीना को भारत के सेफ हाउस में रखा गया है, जहां उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के गरुण कमांडोज ने संभाल रखी है। शेख हसीना का देश छोड़ने का निर्णय यह बताता है कि कैसे उनकी जिंदगी खतरे में थी। यदि वह ढाका में रहती तो कट्टरपंथियों के हाथों उनकी जान भी जा सकती थी। याद रहे, उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या भी इसी तरह कट्टरपंथियों ने की थी। शेख हसीना की राजनीति का यह अंत भले ही दुखद हो, लेकिन यह घटना यह भी दर्शाती है कि बांग्लादेश की राजनीति में परिवर्तन का समय आ चुका है। अब सवाल यह है कि क्या शेख हसीना बांग्लादेश लौटेंगी या कहीं और निर्वासित जीवन जिएंगी। अमेरिका और ब्रिटेन ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया है। ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा। शेख हसीना के राजनीतिक सफर का यह अध्याय भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। भारत ने उन्हें शरण देकर एक दोस्ती की मिसाल पेश की है। अब यह देखना बाकी है कि बांग्लादेश की राजनीति का अगला अध्याय कैसा होगा। देश और दुनिया की खबरें सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इंडिया इनसाइट न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।